प्यारेलाल जी, आखिरकार आपने एज एन इंडिपेंडेंट फार्म भरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डंका आपके पीछे बजा, लेकिन आधी रात होते होते जो है वो डंका जो है वो बज नहीं पाया। तो क्या हुआ, कैसे देखते हैं आप इन हालात को और क्या बताएंगे अपने आप को लेकर? अब आप अपने आप को कहां पर खड़ा पाते हैं इंदरवाल में? देखिए, मैं जहां खड़ा था 90% वहां 110% खड़ा हो गया। मेरे लोग खड़े हो गए। मेरे लोग, इंदरवाल के लोग सब कुछ बर्दाश्त करेंगे और इंदरवाल अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इंदरवाल के लोगों ने फैसला लिया कि इस बेइज्जती का बदला हम 4 तारीख 12 बजे अंधेरा कर देंगे उन लोगों को जिनने हमारे साथ ये गेम खेली। किसने खेली, कौन है, आपको क्या लगता है? वो सब इंदरवाल को पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है? हमने आपकी बेटी से बात की, वो बोल रही है कि हम पूरे में थे, लेकिन आखिर पर क्या हुआ हमें पता नहीं। लेकिन आज भी हम अपने पिता के पीछे, पूरा परिवार जो है वो एक चट्टान की तरह खड़ा है। तो कैसे देखते हैं आप अपनी जो बेटी, आपकी एक छोटी उम्र है, जिसको समझ आया कि उसके बाप के साथ जो है वो धोखा हुआ, तो क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? आसिफ भाई, मैं एक बात बोलूँ आज कि इस इंदरवाल को बचाने के लिए मैंने अपनी भी कुर्बान दी है और अपने आप को भी कुर्बान दे सकता हूँ। मेरे गरीबों का सौदा ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 20 साल से हो रहा है। हमें 500 रुपये में हमारे लोगों को कुरान शरीफ दिया जाता है, गीता जी दी जाती है और वोट लिए जाते हैं, और उसके बाद जो हक होता है उनका नौकरी, डेवलपमेंट, सब कुछ छीना जाता है। उस जंग के लिए मैंने आवाज़ छेड़ी थी और मैंने घर नहीं रखा, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया था सिर्फ इंदरवाल के लोगों के लिए। आज इंदरवाल के लोग फैसला लेंगे, मुझे जो झलक दिलवाएगी कि 12 बजे मेरा मैंडेट कैंसिल हुआ, उसका जवाब मेरे इंदरवाल के लोग दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। फारूक साहब, उमर साहब को आप ब्लेम करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए ये कलेक्शन थी, एक सीट के लिए 90 सीटों का कलेक्शन नहीं तोड़ सकते थे। मेरे लिए मेरी पार्टी ने 4 मीटिंगें बुलाई, लेकिन ताकत ऐसी थी, पैसे की ताकत थी कि दिल्ली से लोग बुलाए गए और सिर्फ से सिर्फ आप देखिए हम वीक हैं। मैं बोलता हूँ हम भद्रवाह में वीक हैं, डोडा में वीक हैं, बानाल में वीक हैं। सिर्फ एक कैटेगरी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट थी वो इंदरवाल थी, दूसरी हमारे सजाद साहब की सीट है यहाँ। लेकिन गेम खेली गई और कांग्रेस अडमेंट रही कि हमें कमज़ोर कैंडिडेट उठाना है किसी और के लिए, जो उस दरवाजे पे चौथे बार चला गया था। तो कांग्रेस का वीक कैंडिडेट उठाने के लिए सिर्फ अडमेंट रही कि या तो 90 सीटों का इलाक तोड़ो, नहीं तो इंदरवाल हमें दे दो। देखिए, आप जाहिर सी तौर से बात है, आप सरूड़ी साहब की बात कर रहे हैं, आप उनके हमेशा साथ रहे, उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे आप थे या मुश्ताक साहब आप थे जो आज अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं। तो अब वजूहात क्या हो गई कि आप सरूड़ी साहब से बिछड़ गए और आज ये नौबत आ रही है कि वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और आप भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? सरूड़ी साहब एज ए इंसान ठीक है, एज ए सियासतदान नहीं है। उसका जो एम है कि वोट लो, नोट दो और लूट लो। नहीं, लेकिन अब आपका क्या रहेगा आगे राय अमल, किस तरह का एजेंडा रहेगा, क्या बताएंगे? मेरा एजेंडा क्लियर कट, मेरे इंदरवाल वालों को पता है ये क्यों इलेक्शन लड़ने जा रहा है। जिस बंदे ने अपनी तनख्वाह भी हराम की हो, वो लोग जानते हैं मैं क्यों इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। बाकी इंदरवाल के लोग आपके अगेंस्ट अब बीजेपी है, उधर से पीडीपी है, शेख नासिर साहब हैं, बीजेपी से तारकीन साहब है, सरूड़ी साहब एज एन इंडिपेंडेंट है, शेख जफरुल्लाह जो है वो मड़वा से है। वो आपसे अपील कर रहे हैं कि आप कोलिशन के डिसीजन का जो है वो एहतराम करें और उसकी सपोर्ट में आ जाए। तो आप अगर ऊपर से आप ये भी बोल रहे हैं कि पार्टी हाईकमांड से आपको कोई गिला नहीं है, कुछ ताकतें हैं उन्होंने आपको तोड़ा, तो फिर आप कोलिशन में क्यों नहीं रह रहे हैं और इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? देखो जी, कोलिशन में लोगों ने मुझे साथ दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि यहाँ लोकल मैंडेट हमें मिलेगा और प्यारेलाल को मिलेगा, वो नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पुराने थे बेचारे 240 वोट, शायद वो भी मेरे साथ अब दिलो जान से खड़े हैं। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस प्यारेलाल नेशनल कॉन्फ्रेंस थे इंदरवाल में। तो सारे लोग मेरे साथ आएंगे, मुझे जिताएंगे, फिर फैसला लेंगे हम किस पार्टी को जाएंगे। नहीं, शेख जफरुल्लाह की बात को आप क्या बोलते हैं? उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट शेख जफरुल्लाह मेरा छोटा भाई है, उसको चाहिए मेहनत करना, इलेक्शन लड़ना और कामयाबी के लिए जंग लड़नी। जो मुकद्दर में होगा, जिसके मुकद्दर में कामयाबी होगी वो अल्लाह ने लिखी होगी।